गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से। कल मैंने क्लास 12th का टॉपिक करा दिया था। एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई थी। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.6। ठीक है, तो 5.6 स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Here first question is, if x and y are connected parametrically by the equation, मतलब पैरामेट्रिकली ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर है और y इक्वल्स टू 80 की पावर 4 है। ये आपस में एक दूसरे से पैरामेट्रिकली कनेक्टेड हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो, ये जो x की वैल्यू है वो t के टर्म्स में है और y की वैल्यू t के टर्म्स में है। दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। ठीक है, अब इसको सॉल्व, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx ओवर dt आएगा और 2a स्क्वायर का क्या आएगा, 2a तो वैसा ही रहेगा, t स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, यहाँ पे t जो है वो x का काम कर रहा है क्योंकि उसके t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dx ओवर dt क्या निकल के आया, 2a, और यहाँ पे पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और t का डिफरेंशिएशन 1, तो dx ओवर dt निकल के आएगा 480। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा, dy ओवर dt इक्वल्स टू a 4t क्यूब आएगा। दैट मीन्स dy ओवर dt आपका क्या आएगा, 4a t क्यूब। अब इसका अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो अगर हम dy ओवर dt का dx ओवर dt से डिवाइड दे दें तो dt से dt कट जाएगा, dy ओवर dx आएगा। तो dy ओवर dt तुम्हारा कितना है, 480 क्यूब है। dx ओवर dt कितना है, 480 है। 4a से 4a कैंसिल, t स्क्वायर बचा, तो dy ओवर dx निकल के आया t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन है सेकंड, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। वहां पर t था तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx ओवर d थीटा आ जाएगा, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे dx ओवर d थीटा क्या निकल के आया आपका, माइनस a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो dy ओवर d थीटा इक्वल्स टू b cos थीटा का क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो dy ओवर d थीटा निकल के आ गया माइनस b sin थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx निकालने के लिए dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। dy ओवर d थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस b sin थीटा है। dx ओवर d थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, माइनस a sin थीटा निकाल ली है। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो b अपॉन a आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करने हैं क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos टू थीटा एंड y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin टू थीटा, और हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर d थीटा निकल के आएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा और cos टू थीटा का होता है माइनस sin टू थीटा और टू थीटा का द्वारा होगा 2। ठीक है,
तो यहां से dx ओवर डी थीटा आपका निकल के आएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से dy ओवर डी थीटा यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर भी करेंगे, तो dy ओवर डी थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, साइन 2 थीटा का होता है cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा होगा 2। इज दैट क्लियर? तो यहां से dy ओवर dx निकल के क्या आएगा, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। अब dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। dx ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। बस यही आंसर है dy ओवर dx का। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx ओवर डी थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो ये dy ओवर डी थीटा होगा, यहाँ पे a होगा 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है। दैट मीन्स dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आई माइनस a साइन थीटा, और dx ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आई, a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, a से a कैंसिल। अब जरा इसको देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये लेंथी बहुत है, तो इसको समझिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएट, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, मतलब dx ओवर dt निकालते हैं। उसको निकालने के लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सिंपल भी मेथड से हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत लेंथी पड़ेगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो हो सकता है, लेकिन उससे ये बहुत लेंथी जाएगा। तो हम जब लॉग लेंगे तो log x इक्वल्स टू, देखना जरा यहाँ पर log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n। ठीक है, तो अब देखना जरा log x इक्वल्स टू, यहाँ पे log साइन t की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस log cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। log m की पावर n क्या होता है, n log m, मतलब पावर आगे आ जाती है। log x इक्वल्स टू ये हो गया 3 log sin t माइनस 1/2 log cos 2t। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। देखो कैसे करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और dx ओवर dt। log sin t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin t, sin t का दोबारा करेंगे cos t। ठीक है, माइनस 1/2 log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t, cos 2t का दोबारा होगा माइनस sin 2t, और 2t का दोबारा होगा 2।
तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका क्या आया, ये dx ओवर dt क्या निकल के आएगा, x उधर चला जाएगा, तो 3 cot t प्लस tan 2t, यही तो आया, ये आया dx ओवर dt। अब इसी तरीके से हम dy ओवर dt निकालेंगे, फिर दोनों का डिवाइड देंगे। देखिए कैसे, y के डिफरेंशिएशन को आप करेंगे तो कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log cos क्यूब t माइनस log रूट cos 2t, तो log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 log, जिस जैसे x का किया था ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है, माइनस 1/2 log cos 2t। अब log y का 1/y, y का dy ओवर dt होगा 3 log cos t, log cos t का क्या होगा, 1/cos t होगा, और cos t का दोबारा होगा माइनस sin t। ठीक है, अब इसके आगे इधर क्या करेंगे, माइनस 1/2 log cos 2t का 1/cos 2t, और cos 2t का दोबारा होगा माइनस sin 2t, और 2t का दोबारा होगा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से 1/y dy ओवर dt आ गया माइनस 3 sin t अपॉन cos t, माइनस 3 sin t अपॉन cos t प्लस tan 2t, प्लस tan 2t। तो यहाँ पे dy ओवर dt निकल के आया y माइनस 3 tan t प्लस tan 2t। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया, y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने इसकी वैल्यू रखी dy ओवर dt की और dx ओवर dt की। dy ओवर dt की वैल्यू रखी जो हमने निकाल दी थी cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t माइनस 3 tan t प्लस tan 2t, और dx ओवर dt की वैल्यू रखी sin क्यूब t अपॉन रूट cos 2t 3 cot t प्लस tan 2t। यहाँ तक क्लियर, वैल्यू रख दी, रूट cos 2t से रूट cos 2t कैंसिल कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, तो cos अपॉन, यहाँ पे अपॉन में साइन है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan क्यूब t हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 tan t प्लस tan 2t का फॉर्मूला 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, cot t को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan t, और tan 2t का फॉर्मूला 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने एलसीएम लिया, तो माइनस 3 tan t प्लस tan क्यूब t, ये जब इधर मल्टीपल हो जाएगा ना, तो माइनस 3 tan t प्लस tan क्यूब t प्लस 2 tan t, और इधर एलसीएम क्या आएगा, tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t एलसीएम आएगा। ये मल्टीपल इधर हो जाएगा, ये मल्टीपल इधर हो जाएगा, वही हमने कर दिया है। तो क्या आया, 1 माइनस tan स्क्वायर t से 1 माइनस tan स्क्वायर t कैंसिल। अब ये tan t जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा, tan t अपॉन tan क्यूब t और 3 tan स्क्वायर t, 3 tan क्यूब t, और माइनस 3 tan t प्लस 2 tan t क्या हो गया, माइनस tan t। यहाँ पे 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t प्लस 2 tan स्क्वायर t, तो हमारा आ गया 3 tan क्यूब t माइनस tan t अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर t। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब क्या किया, ये tan t से एक tan t कम हो गया तो tan स्क्वायर t बचा। अब आगे क्या किया हमने, ऊपर से tan t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 tan स्क्वायर t, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3 माइनस tan स्क्वायर t, और अपॉन में ये tan स्क्वायर t, एक tan t से एक tan t फिर कैंसिल हो गया। अब ये tan t का अंदर मल्टीपल किया तो 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन 3 tan t माइनस tan क्यूब t। अब अगर हम इधर से माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, मतलब अपॉन में एक फॉर्मूला बनना है हमारा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये काय का होता है, tan 3t का, लेकिन अपॉन में देखिए नीचे से फॉर्मूला बनना है, ये डिनोमिनेटर से
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा पढ़ना है। तो ये 1 अपॉन tan 3 थीटा 3t का फॉर्मूला हो गया। तो 1 अपॉन tan 3t क्या होता है, cot 3t। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t by 2 और y इक्वल्स टू a sin t। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx ओवर dt a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t log tan t by 2 का 1 अपॉन tan t by 2 tan t by 2 का दोबारा होगा tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा और t by 2 का दोबारा होगा 1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप a माइनस साइन टी प्लस tan t by 2 क्या लिख सकते हैं sin t by 2 अपॉन cos t by 2 लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर t by 2 क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 लिख सकते हैं और ये 1 by 2 लिख सकते हैं। cos t by 2 से cos t by 2 कैंसिल, तो क्या आया माइनस साइन टी प्लस 1 by 2 साइन टी by 2 cos t by 2। अब ये देखिए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, दैट मीन्स dx ओवर dt निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर t अपॉन साइन t और a का मल्टीपल, ठीक है। अब यहां से dy ओवर dt निकाल लो। dy ओवर dt क्या आएगा, सिंपल सा है a sin t का a cos t। इज दैट क्लियर? अब हमें निकालना क्या है dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt कर देंगे। तो dy ओवर dt कितना है a cos t है, dx ओवर dt क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t है। a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, ये sin ऊपर चला जाएगा तो sin t अपॉन cos t दैट मींस इट इज tan t। फिर से समझ लीजिए कि सिंपल सा क्वेश्चन था cos t का माइनस sin t होता है log tan t by 2 का क्या होगा 1 अपॉन tan t by 2, tan t by 2 का दोबारा होगा sec स्क्वायर t by 2, t by 2 का दोबारा होगा 1 by 2। इज दैट क्लियर? tan को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 1 by 2, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया तो हमारे पास अपॉन बचा 2 sin t by 2 cos t by 2। 2 sin t by 2 cos t by 2 होता है sin t का फॉर्मूला, एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये dx ओवर dt आ गया। फिर हमने dy ओवर dt निकाल लिया, दोनों का डिवाइड दे दिया तो आंसर आ गया tan t। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको डू योरसेल्फ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, आपको सॉल्व करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx ओवर d थीटा होगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सेकंड, क्योंकि दो टर्म है। अगर थीटा की x होता तो x इंटू साइन x होता, ऐसे ही इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये निकल के आया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो a थीटा cos थीटा इज द आंसर। dx not answer, it is dx over d theta। now इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सिमिलरली y का, तो dy over d theta क्या निकलेगा, यहाँ पे निकाल देते हैं हम। dy over d theta क्या निकलेगा a sin थीटा का cos थीटा माइनस इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा
फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब थीटा, इसमें ये साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया, माइनस वैसा ही है, इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आया ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया आपका dy ओवर डी थीटा, इज दैट क्लियर। हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन थीटा, इज दैट क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, सो दैट दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2 हुआ, ऐसे y इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं a 1/2 साइन इनवर्स टी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n होगा, ठीक है। इसी तरीके से y इक्वल्स टू a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी होगा। अब या तो लॉग लो, टेकिंग, क्योंकि पावर में टी है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू log a, पावर log m की पावर n क्या होता है, यहाँ पे जब log लगाएंगे तो log a की पावर ये हो जाएगा, और log m की पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है। डायरेक्ट किया एक स्टेप, तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो log x का 1/x और x का dx ओवर dt, 1/2 साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है, log a कांस्टेंट है तो वैसे ही मल्टीपल में रहेगा, तो यहां से dx ओवर dt जो निकल के आया वो x/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू log a आया, ठीक है। इसी तरीके से y वाले को सॉल्व करेंगे, टेकिंग log, तो log y इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स t log a, डायरेक्ट किया, यहाँ पे भी log m की पावर n log m होती है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो log y का 1/y dy ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स t का क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है, और ये कांस्टेंट है log a, तो यहां से dy ओवर dt निकल के आया -y/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर log a, ठीक है। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt होगा, तो dy ओवर dt कितना आया, -y/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर log a, और यहाँ पे होगा x/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर log a, यहाँ पे 1 ये से ये कैंसिल, log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो dy ओवर dx निकल के आया -y/x, इज दैट क्लियर, यही प्रूव करना था, समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल स्टार्ट कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।